नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। ट्रेंडिंग न्यूज में आपका स्वागत है। ट्रेंडिंग न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई से पहले सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। पेपर लीक सरगना में शामिल राकेश रंजन उर्फ रॉकी से लंबी पूछताछ के बाद कई ठिकानों पर दबिश दी गई। पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की गिरफ्तारी को लेकर सीबीआई जगह जगह छापेमारी कर रही है। रॉकी से पूछताछ के दौरान मिले इनपुट के आधार पर सीबीआई रेड मार रही है। पटना हाईकोर्ट से शुक्रवार को 13 आरोपियों की 15 दिन की रिमांड मिलने के बाद सीबीआई बेऊर जेल पहुंची और सभी आरोपियों को पूछताछ के लिए पटना सीबीआई दफ्तर लेकर आ गई है। सीबीआई की टीम सभी आरोपियों से 1-to-1 पूछताछ कर रही है। सीबीआई को जिन 13 आरोपियों से पूछताछ कर रही है उसमें सबसे अहम सिकंदर यादवेंद्र के साथ नीतीश कुमार, अखिलेश कुमार, अमित आनंद, आशुतोष को आमने सामने बैठाकर सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच अब तेज हो गई है। मास्टरमाइंड कहे जाने वाले संजीव मुखिया को अब तक सीबीआई गिरफ्तार नहीं कर सकी है, इसलिए सीबीआई ने अपनी जांच जो है तेज कर दी है। आपको बताएं कि 13 आरोपियों को सीबीआई ने जांच के लिए अपने कार्यालय लाया है। आपको बताएं कि ये 13 वही आरोपी हैं जिन्हें पटना पुलिस ने नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया था और इन 13 आरोपियों को सीबीआई ने हाई कोर्ट से रिमांड मांगी थी और पटना हाई कोर्ट ने इन 13 आरोपियों को सीबीआई की 15 दिन की रिमांड दी है और उसी के बाद सीबीआई की टीम आज पटना के बेऊर जेल पहुंची और पटना के बेऊर जेल से सीबीआई ने उन 13 आरोपियों को लेकर सीधा अपने कार्यालय पहुंचा है और यहां पर सीबीआई की टीम जो है उन 13 आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इन 13 आरोपियों में सबसे अहम है सिकंदर वही सिकंदर जो कि संजीव मुखिया का बेहद ही करीबी माना जा रहा है और इन 13 आरोपियों से 1-to-1 सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है और उसके बाद इन 13 आरोपियों को आमने सामने बैठा के पूछताछ की जाएगी और इनसे ये भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर इनके पास नीट पेपर लीक मामले में क्वेश्चन पत्र कहां से मिला था। और आपको बताएं कि यही वो 13 आरोपियों हैं जो इनके पास से जले हुए प्रश्न पत्र भी मिले थे और सीबीआई जो है इनसे ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इनके पास जब प्रश्न पत्र मिला तो इन्होंने किन लोगों के से उसे सॉल्व कराया। केमिस्ट्री का पेपर किन के पास जाकर सॉल्व कराया गया और फिजिक्स के पेपर के लिए किसके से संपर्क किया गया। और यही नहीं, आखिर संजीव मुखिया का ठिकाना कहां है, संजीव मुखिया कहां फरार है, इसकी भी जानकारी सीबीआई की टीम ले रही है और आपको बताएं कि जल्द ही सीबीआई जो है संजीव मुखिया को भी गिरफ्तार कर सकती है। इंडिया न्यूज़ के लिए पटना से शक्ति। और वहीं शक्ति भी इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शक्ति, आपके पास क्या जानकारी है? जांच कहां तक पहुंची और जो 13 आरोपियों से पूछताछ करने के बाद जो है आमने सामने बैठाकर कही जा रही है सीबीआई की तरफ से, उसको लेकर क्या अपडेट है? कब होगी ये पूछताछ? ये सबसे अहम ये है कि संजीव मुखिया जो कि मास्टरमाइंड कहा जा रहा है नीट पेपर लीक मामले में, वो अब तक फरार है। कई लोगों की गिरफ्तारी पटना पुलिस ने की थी, ईओयू ने की थी और सीबीआई ने भी की है। इसके बावजूद संजीव मुखिया अब तक फरार है और इसके ठिकानों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन जो है सीबीआई के पास नहीं है। इसलिए सीबीआई ने अपनी जांच को और तेज करते उन 13 लोगों की रिमांड मांगी थी जो कि पटना पुलिस ने जिन्हें गिरफ्तार किया था। और अब बताएं आपको कि इन 13 को पटना हाईकोर्ट द्वारा 15 दिन की रिमांड जो है सीबीआई को दे दी गई है और सीबीआई जो है इनसे पूछताछ आज कर रही है। और सबसे अहम यह है कि इन 13 को 1-to-1 पहले पूछताछ की जानी है, उसके बाद सबको आमने सामने बैठा के एक टेबल पे पूछताछ की जाएगी और इन सबसे ये जानकारी इकट्ठा किया जाएगा कि जो नीट पेपर लीक मामले में क्वेश्चन जो आउट हुआ था, आखिर वो क्वेश्चन इनको कहाँ से मिला था। क्या हजारीबाग कोचिंग स्कूल से ये क्वेश्चन मिले थे या कहीं और से आया था। और साथ ही साथ क्वेश्चन मिलने के बाद जो क्वेश्चन पेपर सॉल्वर गैंग के पास जो पहुंचाया गया था, आखिर उसमें से किसको ये क्वेश्चन पेपर दिया गया, कहाँ से ये सॉल्व कराया गया, केमिस्ट्री के पेपर कहाँ से सॉल्व करवाए गए, साथ ही साथ फिजिक्स और बायोलॉजी के भी जो सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन थे वो आखिर किसने सॉल्व किया, क्या किसी कॉलेज के स्टूडेंट ने किया, ये तमाम चीज़ों को लेकर जो है। और साथ ही साथ हमारे पास जो इनपुट आ रहे हैं, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि कई कोचिंग संस्थाओं के भी जो है वो सीबीआई के रडार पे है और उनके बारे में भी सीबीआई पूछताछ इन लोगों से कर रही है। और सबसे अहम है कि सिकंदर मुखिया माफिया संजीव मुखिया जो कि पूरे मामले में मास्टरमाइंड कहा जा रहा है,
और संजीव मुखिया की गिरफ्तारी देखिए, नहीं हुई, इससे सीबीआई की शक्ति, जो जब टीम तक है लगातार। मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी नहीं होगी, कैसे इस पूरे नेक्सस का खुलासा होगा कि कहां से पेपर लीक किया, किसको क्या जिम्मेदारी दी गई थी, किसको अभ्यर्थियों को पूरी प्रिपरेशन करानी थी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जो रात भर हमने देखा गेस्ट हाउस में बाकायदा कमरा बुक किया गया था अभ्यर्थियों के लिए, जिन्हें रात भर क्वेश्चन पेपर रटाया गया। जब तक मेन सरगना संजीव मुखिया की गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक जांच कहीं ना कहीं अधूरी रहेगी। जी बिल्कुल, देखिए अब तक संजीव मुखिया की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और संजीव मुखिया न सिर्फ नीट पेपर बल्कि बिहार में कई परीक्षाओं में क्वेश्चन पेपर लीक मामले में वो आरोपी भी है और फरार चल रहा है। सबसे पहले अहम है कि ये जो सिकंदर की जो जिससे आज 13 लोगों में पूछताछ हो रही है, वो सिकंदर जो है संजीव मुखिया का काफी करीबी माना जा रहा है और रॉकी से भी सीबीआई की टीम पूछताछ करी। तमाम जो लोग हैं उनके तार जो है सिकंदर से लेकर रॉकी तक तमाम उसके जो तार हैं संजीव मुखिया से जुड़े हुए हैं और उन्हीं को लेकर सीबीआई पूछताछ कर रही है इन लोगों से और ये भी नेक्सस का पता करने की कोशिश में है कि क्या जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था वो हजारीबाग के उसी स्कूल से हुआ था या फिर गुजरात से या फिर दिल्ली से, तमाम कहीं से जो इसके तार कहाँ थे, उन तमाम चीजों की पूछताछ जो है सीबीआई कर रही है। और आपको पता है कि ये 13 लोग को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया था और इन्हीं में से क्वेश्चन पेपर जो जला हुआ क्वेश्चन पेपर मिला था वो इन्हीं लोगों के पास से जो है पटना पुलिस ने बरामद किया था। तो कई ऐसे साक्ष्य थे जो पटना पुलिस ने यूयू ने जो है सीबीआई को सौंपे थे, उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर अब सीबीआई की जो टीम है वो इन 13 से पूछताछ कर रही है। 15 दिनों की रिमांड है, लिहाजा काफी लंबी फहरिस्त सवालों की भी है सीबीआई की और साथ ही साथ जो आरोपी हैं उनसे शक्ति, लंबी रॉकी से पूछताछ के सीबीआई साथ को और क्या उनको इनपुट मिला और जो रॉकी से पूछताछ में सामने निकल कर आया, क्या उससे कोई भी तार संजीव मुखिया से जुड़ता हुआ दिख रहा है? देखिए रॉकी इन तमाम चीज़ों का काफ़ी अहम है। क्वेश्चन पेपर का जो आंसर शीट है उसके पास भी था और उसके पास कहाँ से आया, इसकी पूछताछ सीबीआई रॉकी से कर रही है और रॉकी ने आखिर जो उसके पास क्वेश्चन पेपर है उसने आगे किसको फॉरवर्ड किया, किसको इसको लेकर बताया, तमाम चीज़ों को लेकर सीबीआई जांच कर रही है। और सबसे अहम जो ये खुलासा खास करके संजीव मुखिया की गिरफ्तारी अभी सबसे बड़ी जो है मील का पत्थर साबित हो रही है सीबीआई को लेकर के पास। तो सीबीआई इस में लगी हुई है कि आखिर संजीव मुखिया के ठिकाने कहाँ है। बीच में खबर ये भी है कि वो नेपाल फरार हो गया, इसको लेकर नेपाल में आखिर संजीव मुखिया के कहाँ उसका ठिकाना है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी जो है इन लोगों से इकट्ठा की जा रही है। और साथ ही साथ जिस तरह से खुलासा हुआ था कि संजीव मुखिया अपने एक कंपनी टाइप चलाता है जिसमें कि वो क्वेश्चन पेपर लीक से लेकर तमाम यंग लड़कों को, जो युवा लड़के होते हैं उनको अपनी कंपनी में रखता है। 15 से 20 ऐसे लोगों को उसने रखा है, सैलरी बकायदा उनकी महीने की सैलरी वो देता था और साथ ही साथ नई टेक्नोलॉजी, लैपटॉप, मोबाइल, साथ साथ नई बाइक भी मुहैया कराता था। तो ये जो उसके साथ जो 20 से 25 लड़के काम कर रहे थे उनके बारे में भी इनपुट जो है इन लोगों से सीबीआई इकट्ठे कर रही है। और साथ ही साथ सीबीआई ये भी जानने की कोशिश करी कि आखिर और कितने परीक्षाओं में जो है इन जो ठीक संजीव है, मुखिया चलिए के हाथ शक्ति, हो बहुत सकते बहुत हैं और शुक्रिया। साथ इस ही खबर साथ पर आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।